बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। कुछ अरसा पहले मैंने जो गोल्ड की बैक टेस्टिंग की वीडियोस का आगाज़ किया था, जिसमें मैं बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि गोल्ड ने किस तरीके की मूवमेंट दी और हम उसको कैसे कैच कर सकते थे। अच्छा, बैक टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट है या क्रिप्टो की मार्केट हो या कोई स्टॉक मार्केट की, ये जो मार्केट में जो ट्रेड्स मिलती हैं, वो जो बार बार स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं, जो मार्केट में जो मूवमेंट होती रहती है, वो फ्यूचर में भी वो कंटिन्यूसली ऐसे ही बिहेवियर उनका रहता है कि मार्केट बार बार ऐसे ये बिहेव करती है और उसी तरीके की जो मूवमेंट्स मार्केट बार बार देती रहती है। तो बैक टेस्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम इनको पिछले जो बैक टेस्ट मार्केट को देखकर हम अपना वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कैसे वो मूवमेंट्स उठानी है। अगर आपको माजी का पता होगा तभी तो आप इसको प्रेजेंट और फ्यूचर को उसको ट्रेड करने के लायक हो सकेंगे। तो पिछले हफ्ते से मैं ये स्टार्टिंग करूँगा। ये जो पिछला मंडे का दिन था जो स्टार्ट हुआ था 17 मार्च से, तो हर एक दिन की मैं कोशिश करूँगा बैक टेस्टिंग के पिछले स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हम कैसे वो मूवमेंट उठा सकते हैं और किन किन सेशंस में क्या क्या मूवमेंट होती है। अमूमन 3 सेशंस होते हैं। आपको पता है कि सुबह सुबह जो टोक्यो सेशन, जिसको हम एशियन सेशन भी कहते हैं, उसमें अच्छी मूवमेंट मिलती है। और उसके बाद और जो दूसरा अहम सेशन होता है वो लंदन सेशन होता है, जो हमारा तकरीबन 11 बजे से प्री लंदन और 1 बजे एग्जैक्ट वो शुरू हो जाता है। उसमें भी हमें अच्छी मूवमेंट मिलती है। और उसके बाद जो न्यूयॉर्क सेशन, सबका किंग सेशन है, रात को वो शुरू होता है शाम को 6 बजे से और तकरीबन रात तक 11-12 बजे तक वो चलता है। अच्छी मूवमेंट तो तकरीबन 9-10 बजे तक मिलती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फिर रिवर्सल भी देना कभी कभी स्टार्ट कर देती है। वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जो 15 मार्च से ये सैटरडे शुरू हुआ था, फ्राइडे के बाद, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फ्राइडे को जब लास्ट हमारा फॉरेक्स का डे होता है तो सैटरडे को भी 1-2 घंटे जो 12 बजे के बाद भी कुछ न कुछ मूवमेंट मार्केट देती है, 1-2 घंटे। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको रिप्ले मोड में जाके ये आप देख रहे हैं कि फ्राइडे को 11 बजे हैं और ये सैटरडे 12 बज चुके हैं। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम मार्केट का पिछला स्ट्रक्चर हम ज़रूर चेक करेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो उन चीज़ों को देखकर और लेवल्स हम ज़रूर लगाएंगे कि अगली मूवमेंट हमारी क्या हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, आप ये देखेंगे छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग करूं, इसकी मिड लाइन जो है वो मैं ख़त्म करता हूं। आप देख रहे हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ये वर्क कर रही है और इस ऑर्डर ब्लॉक को नीचे ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो बेस हमें ये मिला है, हमें ये बुनियाद, ये ऑर्डर ब्लॉक मिला है। हमें ये देखना है कि क्या हो रहा है। पहली हमारी जो एनालिसिस होगी, मार्केट को देखने का नज़रिया होगा, वो पिछला स्ट्रक्चर और अहम जो मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक लेवल होता है उसको हमें ज़रूर चेक करना होता है। तो उसको देखते हुए हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो इसके टेस्ट पर हम ये सेल देखेंगे।
तो अगर ये नहीं करती है तो हम बाय में बैठ जाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि हमें इस तरीके से हमें मूवमेंट ये देखनी है। तो चले हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग को आगे प्ले करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सैटरडे 15 मार्च को कैंडल 12 बजे एक बुलिश कैंडल बनी थी और अगली कैंडल 1 बजे भी बुलिश की ही कैंडल है। आप ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सेल की कैंडल्स हमें दिखाई दे रही हैं, तो साइकोलॉजिकली हमें थोड़ा सा जहन में आएगा कि भाई ये तो यहाँ से बहुत नीचे जा सकती है मार्केट, और ये इतना बड़ा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये इतनी बड़े ये जो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं, तो मार्केट को तो यहाँ तक ज़रूर आना चाहिए। हाँ, ये सारी सोच हमें आ सकती है, मगर वो तब तक जब तक ये स्ट्रक्चर लेवल हमारा ब्रेक ना हो। और हम थोड़ा सा इन जगहों पर वॉल्यूम्स को भी देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पर ये क्लोज़ हुई है, इसकी बॉडी आप देखेंगे कि ये पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज़ हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मूवमेंट नीचे आई थी, तो लास्ट जो 2 सेल की कैंडल्स हैं, अगर इनमें प्रेशर होता, ये 2 कैंडल्स भी ज़बरदस्त ये नीचे जाती और ये यहाँ पर ये जो इस आर्डर ब्लॉक तक महदूद ना रहती। और आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ये इस सेल के कम हो रहे हैं। जब ये सेल के कम हो रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। हमें इतनी बड़ी कैंडल्स दिखाते हैं वो, मगर उनका जो अपना ख़याल होता है या मार्केट को ले जाने का, वो बुलिश की तरफ होता है। चलें तो हम इसको और प्ले करते हैं। ये सैटरडे को 1 बजे हैं, तो एक और हम इसको प्ले करते हैं। अब आप देखें ये क्या हुआ। जब ये मंडे को 3 बजे मार्केट 17 मार्च को ओपन हुई है, तो ये गैप अप मार्केट ओपन हुई है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग थी ही वो $2984 पर थी। अब ये जो ओपन हुई है, आप देखेंगे कि $2988 पर हुई है। तो तकरीबन ये $4 की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होकर ओपन हुई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में ये जो रेट बढ़ने लगे हैं, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। ये साइकोलॉजिकली हमें ये यहाँ से सोच लेना चाहिए। और वॉल्यूम्स की जो डाइवर्जेंस में आपको समझाऊं इस जगह पर, तो वॉल्यूम क्या करते हैं कि यकदम से वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं बढ़ जाता कि यकदम हम फैसला कर सकें। वॉल्यूम क्या करता है, जो प्रीवियस कैंडल होती है, वेरी नेक्स्ट जो उसके पिछली कैंडल होती है, ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, उससे हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं कि क्या ये जो फ्रेश कैंडल अभी क्लोज़ हुई है उसका वॉल्यूम इस पिछली से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट का रुझान जो है वो ऊपर जाने का है। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 बजे तो हम सोए रहते हैं, मगर जब हम उठें तो इन चीज़ों को देखें। चलें हम इसको और प्ले करते हैं। देखें ये कैंडल जो क्लोज़ हुई है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया है, मगर इसकी जो क्लोजिंग हुई है इन स्ट्रक्चर से देखें, ये बॉडी ऊपर क्लोज़ हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये जो बायर्स का प्रेशर है, बायर्स ने क्या किया है कि इतना ऊपर मार्केट को लेकर गए हैं, इनसे भी ऊपर मार्केट चली गई है। ये जो सेल की कैंडल्स थी, ये प्रेशर होता है। चलें अब हमारे पास यहाँ पर 4 बज चुके हैं। अब मार्केट क्या कर रही है कि थोड़ा सा ऊपर से जो बायर्स लेकर गए थे मार्केट को, अब ये नीचे की तरफ थोड़ा सा रुख कर रही है। वो क्यों कर रही है कि ये जो गैप बना है इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहा जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। अब इसका मतलब है कि मार्केट ये इस गैप को ज़रूर फिल करने आएगी। चलें हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर 5 सुबह के बज चुके हैं। अब ये देखें
सेल की एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, उसका वॉल्यूम भी अच्छा आ गया है। ये 6 बजे हैं सुबह के। हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम चाहें यहाँ पर तो हम सेल की ट्रेड उठा सकते हैं। तो उसको हम कैसे इसको प्लान करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी कम हो और हमारा ये जो है मैनेज इसको ट्रेड को कर सके। हम 30 मिनट्स में जाएंगे। मैं इनको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। 30 मिनट्स में आप क्या देख रहे हैं? 30 मिनट्स के हवाले से मैं आपको दिखाऊं कि क्या रीज़न्स हैं हमारे पास। ये जो 30 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हुई है, तो इसकी जो क्लोजिंग है पिछली कैंडल से नीचे है, इंगल्फ कर लिया है इसने, और ये इसका वॉल्यूम छोटा है। इसको हम VSA के मेथड के हिसाब से इसको 2 बार रिवर्सल कहते हैं। ऐसी कैंडल जो पिछली को इंगल्फ भी कर ले और इसका वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से छोटा हो, तो वो हमारी 2 बार रिवर्सल कहलाती है। अब हम यहाँ पर सेल की एंट्री प्लान करते हैं। हमने ये सेल की एंट्री प्लान की, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और हम इसका TP जो है वो सेट करेंगे थोड़ा सा नीचे। जब ये इम्बैलेंस भी फिल हो जाए वहाँ तक हम इसका TP सेट करेंगे। हम इसका TP सेट करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक। अब हमारे पास जो एंट्री हमने ये प्लान की है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें $2.58 का लॉस हो सकता है, और अगर हमारा TP हिट होता है तो हमारा जो प्रॉफिट लेवल है वो हमारा होगा $7.97। हम थोड़ा सा इसको और ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि TP हमेशा अपने जो ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट है हो सकता है ऊपर से ही वापस चली जाए, तो थोड़ा ही TP लेना अच्छा होता है। चलें, $6.90 की ये ट्रेड है हमारी। हम इसको प्ले करते हैं। ये देखें हमारा TP हिट हो गया। जब हमारा TP हिट हो गया है तो आप देख सकते हैं कि $6.90 हमारे पास आ गए हैं। फिर हम अब 1H टाइम फ्रेम में मूव होते हैं। अब ये जो TP हमारा हिट हुआ 9 बजे हैं इसके सुबह के। चलें हम इसको और प्ले करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट देखें ऊपर जा रही है। अब हम लंदन सेशन का वेट करेंगे कि आया मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करती है या नहीं करती है। ये थोड़ा सा मार्केट रेंज कर रही है, मगर इसमें भी आप देखेंगे कि बुलिश की जो कैंडल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को ऊपर ले जा रही हैं। और यहाँ पर RSI में आपको बताऊँ RSI क्या कर रही है। RSI का एक रूल है कि आप देखेंगे कि इसमें 3 बैंड्स होते हैं, एक 70 होता है, एक 50 होता है और एक 30 होता है। जब भी हमारी मार्केट 50 और 70 या उससे ऊपर रहती है तो हमें बाय की ट्रेंड्स ही प्लान करनी होती हैं। और ये जो सेल की ट्रेड हमने ली थी उस वक्त भी हमारे ये जो थोड़ा सा सेल साइड की तरफ ये हमारा रुख था इसका मार्केट का, तो उस वक्त ऐसा था कि जब ये जो पिंक लाइन है ऊपर हो तो हमें सेल ही फाइंड करनी होती है। तो अभी भी ये जो पिंक लाइन है ऊपर है और ये ब्लैक लाइन ये नीचे है, मगर RSI हमें 50 से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। चलें हम इसको और प्ले करते हैं। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने ये जो एक बुलिश की मूव दी है उसका टेस्ट भी हो गया। फिर उसी ऑर्डर ब्लॉक तक अभी तक मार्केट आप देख रहे हैं कि चल रही है। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद एक कैंडल्स की क्लोजिंग की जो टेक्निक्स हैं वो बताऊं कि ये जो सेल की कैंडल्स यहाँ पर ये आई थी 3, अगर इनमें और प्रेशर होता तो ये और नीचे इसको ले जाते, मगर ये जो बाय की कैंडल्स ये हैं
क्लोज़ हुई हैं वो इनको इनकरेज कर रही हैं और इन सेल की कैंडल्स को फेल कर रही हैं, तो इसमें बुलिश प्रेशर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलें इसको और भी आगे चलाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कैंडल क्लोज़ हुई है, अगर मैं इसको यहाँ से बाय की एंट्री प्लान करूँ, क्योंकि इसमें कैंडल में जो वॉल्यूम आ चुका है वो बहुत अच्छा आ चुका है और ये जो 50 से मार्केट ये सपोर्ट ले रही थी, अब ये थोड़ा सा और ऊपर चली गई है। तो चलें हम यहाँ पर और बाय की ट्रेड प्लान करते हैं। और यहाँ पर देखें कि लंदन सेशन भी शुरू हो चुका है, ये 13 यानी 1 बज चुका है। चले हम स्टॉप लॉस अपने इस लेवल से नीचे रखते हैं और हमारा जो टीपी है, हम ये जो आप देख रहे हैं विक है, ये इस स्ट्रक्चर लेवल की विक, यहाँ तक हम अपना टीपी रखते हैं और इसको हम ये चलाते हैं। ये देखें एक ही कैंडल ज़बरदस्त ऊपर जा रही है और RSI में भी आप देखेंगे कि अच्छा ये जो मूवमेंट आ रहा है और ये जो पिंक लाइन नीचे आ रही है और ये हमारा ब्लैक लाइन ऊपर जा रही है। चलें इसको और चलाते हैं। ये देखें हमारा टीपी हिट हो गया। अब हमारा ये जो डॉलर्स हमारे बने हैं, $18 और 6 सेंट हमने अभी इस दिन कमा लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप ये देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और हर रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट कुछ न कुछ रिएक्शन ज़रूर देती है। वो रिएक्शन रिट्रेसमेंट की सूरत में देती है। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके इसको देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या रिट्रेसमेंट का प्लान करें या ना करें। वहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि कम से कम जो 15 मिनट की कैंडल अच्छी अगर क्लोज़ होती है तो हम उसको नीचे तक हम प्लान करेंगे। तो चलें देखते हैं, हम पहले 30 मिनट्स में देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक वाली जो ब्लॉक है उसको विजिबल करूँ छोटे टाइम फ्रेम में भी, ताकि हम इसको आसानी से छोटे टाइम फ्रेम में देख सकें। अब हम इसको 30 मिनट्स में आते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा कि हम सेल प्लान करें। हम जैसे ही 15 मिनट में आए हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है और 15 मिनट के हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो इतनी बड़ी सेल की इंगल्फ कैंडल ये बनी है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमें कुछ एंट्री प्रोवाइड करे सेल साइड के लिए। चलें हम एक और कैंडल इसको प्ले करते हैं कि कोई सेल की कैंडल तो क्रिएट हो। और मार्केट ऊपर गई है FEG तक। अगर हमें एविडेंस मिलता है तो हम सेल करेंगे, नहीं तो हम बाय में बैठ जाएंगे। अब आप यहाँ पर सिचुएशन देखें कि जैसे जैसे सेल की कैंडल्स आ रही हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, किसका, सेल का। तो हम थोड़ा सा और वेट करेंगे 15 मिनट। ये जो कैंडल अब बनी है, आप क्लियर देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सेल की कैंडल बनी है और ये इंगल्फ कैंडल भी बनी है। तो हम यहाँ पर ये सेल की ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। जैसे जैसे सेल आएगी और वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होंगे तो हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि हम यहाँ पर सेल देख सकते हैं। और यहाँ पर ये टाइम हुआ है शाम के 4:45। अब हम सेल की ट्रेड प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर और हम अपना जो टीपी है वो रखेंगे इस स्ट्रक्चर लेवल तक, थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे। अब देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेव करती है। हमारा 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, $5 और समथिंग का लॉस है और $10 प्लस का प्रॉफिट है।
ये देखें 3 कैंडल्स ने ही हमारा टीपी हिट कर दिया। तो अब हमारे पास हमारे अकाउंट में 28 प्लस डॉलर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइम 17:15 यानी 5:15 हो चुके हैं और नीचे से इतनी बड़ी विक रिजेक्शन आई है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर एहतियात करना है। अब भी आप देखेंगे कि ये जो 1 घंटे की ये जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक लेवल था जो मैंने पहले मार्क किया था, मैं इसको विजिबल करता हूँ हर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आप क्लियर देख सकेंगे कि 15 मिनट में भी वो अभी तक वो नीचे ब्रेक नहीं हुआ है। घंटे के हिसाब से 15 मिनट में भी वैसा ही है। चलें देखते हैं, इसको प्ले करते हैं। अब फिर देखें, यहाँ तक टीपी तो हिट हो गया है मगर अभी भी सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, मैं आपको थोड़ा सा मार्केट की लॉजिक समझाऊँ। स्मार्ट मनी क्या कर रही है, स्मार्ट मनी क्या करती है, किसी भी सपोर्ट लेवल पर, ये सपोर्ट लेवल है ना, वहाँ पर आपको बड़े बड़े सेल के वॉल्यूम दिखाएगी कि आओ सेल करो, आओ सेल करो। जैसे ये पिछला भी जो स्ट्रक्चर बना था 14 मार्च को, ये देखें बड़े बड़े सेल के वॉल्यूम दिखा रही है मार्केट। और बीच में थोड़ा सा आप स्मार्ट मनी को देखें, ये बीच में देखें बाय का बड़ा वॉल्यूम, ख़ुद सेल करवाती है और ख़ुद बाय में बैठ जाती है। स्मार्ट मनी आहिस्ता आहिस्ता बाय कर रही थी। ये बड़े वॉल्यूम जो सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल में भी हैं और रेड कैंडल में भी हैं। अगर सपोर्ट है तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये काम करेंगे। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? हाँ, ये जो बड़ा वॉल्यूम बाय की कैंडल में आया है वो इसको हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको फिर ऊपर ले जाए। तो देखते हैं क्या होता है। हमें एविडेंस चाहिए कि कोई बाय का साइन आए तो हम यहाँ पर बाय करें। अब 17 मार्च को शाम के 6 बज चुके हैं। अब ये देखिए, ये जो कैंडल अब ये क्लोज़ हुई है, ज़बरदस्त बाय की कैंडल क्लोज़ हुई है। तो हम इस कैंडल पर थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं। चलें हम बाय करते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस इनके नीचे और हमारा जो टीपी है वो हम थोड़ा सा एहतियात से टीपी लगाएंगे, बस यहाँ तक। देखते हैं क्या होता है। ये सेल की कैंडल है मगर इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल से थोड़ा सा ऊपर है। चलें क्या होता है देखते हैं। ये देखें ज़बरदस्त बाय की कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हुई है। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी के हिसाब से ये शाम के 7 बज चुके हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। हम इसको और प्ले करेंगे। ये हमारा टीपी भी हिट हो गया। तो यहाँ तक हमने ये जो ट्रेड्स उठाई हैं ये 7:30 बज चुके हैं। अब की कहानी क्या है? अब की कहानी ये है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और स्मार्ट मनी अब क्या करेगी, हो सकता है कि यहाँ पर रेंज करे या कुछ थोड़ी बहुत मूव दे तो दे सकती है। देखते हैं क्या करती है। एक ट्रेडिंग का उसूल है, जब आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल जाती है और आपका टीपी हिट हो जाता है तो ज़्यादा लालच करना मार्केट में सही नहीं होता है। हाँ, अगर ये कुछ ही 1-2 घंटे में ये स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होता है तो हम मज़ीद इसमें बाय देखेंगे, नहीं तो ये आज के हिसाब से ये प्रॉफिट काफ़ी है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये देखें फिर थोड़ी सी मार्केट ने सेल दी है मगर यहाँ पर अफसोस हमें नहीं करना कि यार ये सेल हमें उठानी थी, क्योंकि 15 मिनट में कोई ऐसा अच्छा एविडेंस नहीं था। अगर ये इंगल्फ कैंडल होती तो हम यहाँ पर ये सेल उठाते।
अब देखें रेंज मार्केट ने करना शुरू कर दी है। तो ये रात के 9 बज चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रेंज कर रही है। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट 17 मार्च की मैंने आपको कैच करने का जो तरीका है, वॉल्यूम और आरएसआई को देखते हुए मैंने ये आपको एंट्री रीजंस बताए हैं कि कैसे इनको हम ले सकते हैं। अब रात के 10 बज चुके हैं, समझें कि मार्केट में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हम मूव होते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये रेंज ही है। तो यहाँ पर हमें फिर टाइम ज़ाया करना या कुछ और वेट करना फजूल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।